Welcome dear students. I am Mrs. Mamta Singh, working as PGT Commerce in KV number 2 Jhansi Cant. Today I am going to present a video lesson on controlling process. Controlling function में employees की actual performance को standard performance से compare करना होता है. Before we start controlling process, हम ये समझ लेते हैं कि standards क्या है. There are some examples of standards that can be fixed as you can see on the slide. Standard output to be produced in a month by production department is 10,000 units. Standard ratio of defective pieces in a department cannot exceed 5% of total production. Standard cost of output to be incurred as rupees 6 per unit. Standard output for an employee is 10 unit per day are some of the examples of standard that can be fixed. In short, एक एवरेज वर्कर को एक दिन में कितना काम करके दिखाना है, एक डिपार्टमेंट को एक हफ्ते में या एक महीने में कितना काम करके दिखाना है, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं. अब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीन्स अ टास्क which can be done by an average worker in a day without wasting resources. Therefore, performance standard के बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करना है. कंट्रोलिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज़ असाइन टास्क को कैरी आउट करते हैं, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है. थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच हो जाता है, इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल में है, यानी जैसा प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है. और यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है. नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशन. अब एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कितना वेरिएशन या डेविएशन है, ये चेक करना है मैनेजमेंट को. डेविएशन दो प्रकार के होते हैं. एक तो माइनर डेविएशन है, यानी जिससे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज़ इस प्रकार के डेविएशंस एक्सेप्टेबल हैं. इस पर मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करता है. दूसरा होता है मेजर डेविएशन, जिस पर मैनेजमेंट को तुरंत फोकस करना होता है. नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन. डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद रेमेडियल मेजर्स लेने होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े. तो इस तरह से हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. मैच होता है तो अच्छी बात है, नहीं मैच होता है तो हम रीज़न्स फाइंड आउट करते हैं डेविएशंस के कि क्यों मैच नहीं हो रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. और डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हम इमीडिएटली करेक्ट रेमेडियल मेजर्स लेते हैं, जिससे कि हम उन डेविएशंस को दूर कर सकें.
इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि मैनेजर कैसे इमीडिएटली उस एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है जो डिज़ायर्ड एक्शन से डेविएट हो रहा है।